इम्पल्सिव ट्रेडिंग सेटअप। इम्पल्सिव ट्रेडिंग सेटअप क्या है? इम्पल्सिव ट्रेडिंग सेटअप ये होता है कि यहाँ पर आप इंस्टेंट एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, इंस्टेंटली डिसीजन लेते हैं, इंस्टेंटली डिसीजन लेने के बाद इंस्टेंटली आप एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस और अपना टीपी सेट करते हैं। लेट्स से एग्जांपल आप लोगों के सामने है। इम्पल्सिव ट्रेडिंग सेटअप में आप लोगों को यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना जरूरी है कि इसमें हाई रिस्क होता है एज कम्पेयर टू स्विंग या डे ट्रेड। अभी तक हमने जितना भी सीखा, ब्रेकआउट, फेक आउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बाइंग, सेलिंग, ईच एंड एवरीथिंग, जितना भी हमने कुछ सीखा है वो सारा ऐसा है कि उसमें हमारा रिस्क कैलकुलेटेड होता है। बट इम्पल्सिव ट्रेडिंग सेटअप में आपका रिस्क कैलकुलेटेड नहीं होता। इसे हम स्कैल्पिंग भी कहते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि भाई स्कैल्पिंग बहुत अच्छी कर लेता है ये बंदा बहुत अच्छा स्कैल्पर है। तो ये भी याद रखें कि अगर कोई स्कैल्पिंग कर रहा है, कोई इम्पल्सिव ट्रेडिंग कर रहा है, इसका मतलब कि उसका रिस्क भी बहुत ज्यादा है। इम्पल्सिव ट्रेड कैसे ले सकते हैं? लेट्स सी हियर। हमारे पास ये एक सपोर्ट है और ये एक हमारी रेजिस्टेंस है और एक ग्रीन कैंडल बनती है। ये ग्रीन कैंडल ने इस सपोर्ट को, यानी कि जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया। अब ये रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक हो गई, ये सपोर्ट बन गई और ये रेंज जो होगी हमारी मैक्सिमम 50 पिप्स की होगी, यानी कि $5 की होगी, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो ये रेंज भी बड़ी होगी और अगर छोटा टाइम फ्रेम होगा तो ये रेंज भी छोटी होगी। इम्पल्सिव ट्रेडिंग सेटअप होती हैं वो हमेशा छोटे टाइम फ्रेम में होती हैं, एक छोटे टाइम के अंदर हो रही होती हैं। लेट से 15 मिनट्स या 30 मिनट्स। 30 मिनट्स भी कम होता है, लेकिन यूजुअली 15 मिनट्स और 5 मिनट के ऊपर इम्पल्सिव ट्रेडिंग होती है, एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है। ग्रीन कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया। अब जैसे ही ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, इसका मतलब कि अब ये सपोर्ट बन गई। जब इस लेवल को इसने ब्रेक किया, जैसे ही इस लेवल को इसने ब्रेक किया, हम उसी वक्त एंट्री ले लेंगे यहाँ पे बाइंग की। जैसे ही ये ब्रेक करेगा, अभी ये मजीद ऊपर की कैंडल नहीं बनी है, ये ऊपर की कैंडल नहीं बनी है और ये जो रेंज होगी इस जोन से लेके कैंडल के हाई तक ये होगी 15 पिप्स। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि 15 से 20 पिप्स के अंदर अंदर अगर ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट नहीं लेती मार्केट, लेकिन इससे ऊपर होगी तो देर इज 80% चांस कि रीटेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो 15 पिप्स है, यानी कि रीटेस्ट नहीं लेना है मार्केट ने। ब्रेकआउट ऑफ रेजिस्टेंस, वील एंटर हेयर फॉर बाइस। हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर और टीपी हमारी अगले लेवल तक होगी। ये हाई ब्रेक हो गया। हम मजीद अगर एंटर कर सकते हैं, अगर हम मजीद अपने रिस्क को ऐड करना चाह रहे हैं, हम मजीद अपने रिस्क को ऐड अप कर सकते हैं। जैसे ही अगली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल इस हाई को ब्रेक करेगी, हम मजीद अपना रिस्क ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हमने इस ट्रेड के अंदर इस कैंडल में इस पॉइंट पे, ब्रेकआउट के पॉइंट पे हमने लेट से 7%, 10% का हमने रिस्क लिया है। अब जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा, अब हम मजीद 10 से 15% का हम मजीद रिस्क लेंगे। इम्पल्सिव ट्रेडिंग सेटअप में रिस्क इतना ही बड़ा होता है क्योंकि हमारी लॉट साइज बड़े होते हैं, हमारी स्टॉप लॉस और टीपी कंपेरेबली छोटे होते हैं। जब हमारी लॉट साइज बड़े होंगे तो हमारा रिस्क भी बढ़ जाएगा, हमारा रिवॉर्ड भी बढ़ जाएगा। रिस्क भी बढ़ेगा तो रिवॉर्ड भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और इस इम्पल्सिव सेटअप की जो हमारी रेंज होनी चाहिए वो आइडियली रेंज होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 40 से 50 पिप्स, नॉट मोर देन 40 to 50 पिप्स। Important to remember, impulsive entries involve high risk. Trade with the half or quarter of your determined risk. लेट्स से आपने डिटरमाइन किया था कि हम 20% को रिस्क लेंगे, तो पहली आप एंट्री 10% की लेंगे या 5% रिस्क की लेंगे, ताकि आप अपने रिस्क को भी ज्यादा से ज्यादा मैनेज करके चल सकें एज कम्पेयर टू इम्पल्सिव सेटअप। डे ट्रेड में हमारा मैक्सिमम रिस्क होगा 5%, बट इम्पल्सिव सेटअप में हमारा मिनिमम रिस्क ही 5% होगा। इम्पल्सिव सेटअप जो हैं, जो स्कैल्पिंग है, इसमें एक रिस्क बहुत बड़ा होता है, रिस्क चांस हमारा बहुत बड़ा होता है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो छोटा होगा, लेकिन क्योंकि हमारी लॉट्स बड़ी हैं तो हमारा रिस्क भी बढ़ जाएगा।
आई होप कि आप लोगों को इम्पल्सिव ट्रेडिंग सेटअप भी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं आंसर करूंगा। और जितनी भी ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, टोटल फॉरेक्स ट्रेडिंग यही है। इसके अलावा अगर कोई कहता है कि ये भी ट्रेडिंग का हिस्सा है, इसके अलावा भी अगर कोई कहता है कि एक ये भी पैटर्न है, हैमर पैटर्न है, बटरफ्लाई पैटर्न है, तो ब्लैक क्रोज हैं, व्हाइट सोल्जर्स हैं, रक्षा पैटर्न है, टिंडा पैटर्न है, टमाटर पैटर्न है, कोई इस तरह के पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करते। क्योंकि इन पैटर्न्स की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो 50% है। और 50% तो पूरी मार्केट में प्रोबेबिलिटी है। कहीं से भी आप ट्रेड लगा लें, आप कहीं से भी बाइंग कर लें, आप कहीं से भी सेल कर दें, आपकी प्रोबेबिलिटी 50% है विन विन की, विन एंड लॉस की। आप 50% या तो विन करेंगे या तो 50% आप लॉस कर जाएंगे। जब भी हम बात करेंगे ट्रेडिंग की और हम अपने सेटअप्स की बात करेंगे, हम पैटर्न्स की बात करेंगे, हम बाकी दीगर रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो हम इसका मतलब ये है कि हम 80 से 90% विन रेशो की तरफ जाना चाह रहे हैं। क्योंकि 50% तो मार्केट कहीं पे भी है। तो जितने भी ये रक्षा पैटर्न, टिंडा पैटर्न हैं, इन सबसे आपने बच के रहना है और सिर्फ वही फॉलो करना है जो ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जितनी भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं आज की डेट तक, इन सारी वीडियोस में वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, कोई भी चीज आप लोगों से नहीं छुपाई। तो मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि आप लोग भी अगर डॉलर्स कमाना चाह रहे हैं, अगर आप लोग डॉलर्स कमाना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ इन चीजों को फॉलो करें। इसके अलावा आप किसी भी चीज को फॉलो ना करें। यू आर गुड टू गो, गो एंड क्रैक द मार्केट।